हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ और सुंदर है ना? चलिए, आप लोग बहुत ही सुंदर बच्चे हैं। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने अपडेटिव सेंटेंस के बारे में देखा था। अब इस वीडियो में आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में, ठीक है। और शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जो है कि क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशनल बढ़ जाता है। और दूसरी बात कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो ऑल बटन को सिलेक्ट करके ठीक है, बेल को घंटी को दबा के रख लीजिएगा ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे, ठीक है। चलिए, लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। देखिए, तो सर्वप्रथम हेडिंग लिखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते किसे हैं दोस्तों? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं? तो वे वाक्य जिनके द्वारा हर्ष, खुशी, दुख, आश्चर्य, पछतावा, घृणा इत्यादि भाव का बोध होता है, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम को हम लोग देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, मैं इस पे तो कई तरह के रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन जो भी रूल्स में मैं आप लोग को आज बताऊंगा, चाहे हम लोग जो देखेंगे तो वो मतलब ऐसा रूल देखेंगे जो 9, 10, 11, 12 कंपटीशन, एयरफोर्स, नेवी, बैंक का है, चाहे CGL है, HSL है, सभी परीक्षाओं में जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से, उस तरह के रूल्स को फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, बातचीत को ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग की मुलाकात किससे होती है प्यारे दोस्तों? तो रिपोर्टिंग वर्ब से, ठीक है। तो देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब सेड रिपोर्टिंग वर्ब सेड ऑब्लिक सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार निम्न प्रकार से बदलते हैं। ठीक है। चलिए, तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा? ठीक है, तो पहला पॉइंट ये बनेगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से खुशी का भाव बोध हो। किसका भाव बोध हो? खुशी का, ठीक है। तो इस दशा में रिपोर्टिंग वर्ब को हम बदलते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। एक्सक्लेम्ड विद किस में बदलेंगे दोस्तों? जॉय में, ठीक है। चलिए, दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट है कि अगर दुख का भाव बोध हो। किसका भाव बोध हो? दुख का, ठीक है। तो उस दशा में रिपोर्टिंग वर्ब को हम बदलते हैं एक्सक्लेम्ड विद सारो में, ठीक है। एक्सक्लेम्ड विद सारो में, ठीक है प्यारे दोस्तों, बस, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट को ध्यान देते हैं। अगला पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। तो अगले पॉइंट में अगर आश्चर्य का भाव बोध हो। किसका भाव बोध हो? आश्चर्य का, ठीक है। तो इस दशा में रिपोर्टिंग वर्ब को हम बदलते हैं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में। किस में बदलते हैं? तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट तीसरा था ना दोस्तों। चलिए, चौथा पॉइंट देखते हैं, ठीक है। चौथे पॉइंट में क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। खुशी हो गया, दुख हो गया, आश्चर्य हो गया, ठीक है। क्रोध या गुस्सा, क्रोध लिख लीजिए, क्रोध का भाव बोध होगा, ठीक है। तो इस दशा में रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद एंगर में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? एक्सक्लेम्ड विद एंगर में बदलते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए, अगला पांचवा है कि अगर घृणा या नफरत, का भाव बोध होगा तो उस दशा में रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद
कंटेम्प्ट में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? कंटेम्प्ट में। ठीक है, समझ आ रही बातचीत? चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो छठा एग्जाम्पल होता है प्यारे दोस्तों क्या, तो ध्यान दीजिएगा। तो छठा एग्जाम्पल होता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से, ठीक है, अगर मान लीजिए कि दुख, खुशी, दुख, आश्चर्य, क्रोध, घृणा या पश्चाताप लिख लीजिए, ठीक है, पश्चाताप का भावबोध होगा, तो उस दशा में हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में। किस में बदलते हैं दोस्तों? तो एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में। ठीक है, तो ये तो रहा आपको रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलने का नियम। ठीक है, तो चलिए फटाफट इतना नोट कीजिए, तो बातचीत को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हो गया? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब स्टेप नंबर दूसरा है, पॉइंट नंबर दूसरा है क्या, तो पॉइंट नंबर दूसरा ये है कि कामा, ये कामा डॉट डॉट इन्वर्टेड कामा को हटाकर जो है प्यारे बच्चों डैट से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? तो डैट से जोड़ देते हैं। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो डैट से हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर थर्ड है रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग हुए आह, ओह, इलास, ब्रेवो डॉट डॉट etc को इनडायरेक्ट स्पीच में हटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक छूट गया था, बढ़ा लेते हैं। याद आ गया जो है कि 7वें नंबर पर अगर प्रशंसा का भावबोध हो, किसका भावबोध हो? प्रशंसा का। ठीक है, तो उस दशा में बदलते हैं एक्सक्लेम्ड विद एप्लुअस, APPLAUSE। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच में अगर आह, ओह, एलास, हुर्रा, ब्रेवो, वेल्डन, डाडट एक्सेट्रा शब्दों का प्रयोग होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में इन शब्दों को हम क्या करेंगे? हटा देंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए इतना हो गया ना। अब देखिए, अब इसमें चलिए इतना नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कीजिए, तो बातचीत को आगे बढ़ाएं हम लोग। नोट हो गया दोस्तों? चलिए, तो जब इतना नोट हो गया तो देखिए अब मिटा लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब देखिए, तो अब आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट ये बनेगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो तरह का होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब दोनों तरह को देखेंगे, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक व्हाट या हाउ से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? व्हाट या हाउ से। देखिए अब यहाँ पर व्हाट ए अथवा हाउ लिखा रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद बाबू यहाँ पर एडजेक्टिव देता है। ठीक है, एडवर्ब भी दे देता है। ठीक है, नाउन भी दे देता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ सब्जेक्ट लिखा रहता है, फिर यहाँ पर वर्ब दी होती है। ठीक है, और फिर यहाँ अंत में संबोधन का चिन्ह लगाया होता है। ठीक है, तो अब ऐसे वाक्यों को जब आप इनडायरेक्ट में बदलेंगे, किस में बदलेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ऐसे वाक्यों को बदलने के लिए आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट को पहले लिख देंगे, तो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी क्या हो गई? वर्ब हो गई। ठीक है, फिर व्हाट ए अथवा हाउ को हटा देंगे, तो व्हाट ए अथवा हाउ को हटाएंगे तो इसके बदले में आप क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए, तो इसके बदले में आप लिखेंगे वेरी। ठीक है, या फिर ग्रेट लगा लेंगे। ठीक है, अथवा बिग लगा लेते हैं। ठीक है, अथवा स्ट्रेंज वगैरह का भी जरूरत के मुताबिक हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बातचीत? अब इसके बाद यहाँ जो एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन रहेगा उसे उतार देंगे। तो अब यहाँ पे एडजेक्टिव रहेगा अथवा एडवर्ब रहेगा। ठीक है, अथवा नाउन रहेगा, इन सभी को उतार देंगे और संबोधन चिन्ह को हटा के यहाँ क्या लगा लेंगे? फुल स्टॉप लगा लेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग सबसे अधिक फॉलो करेंगे। समझ में आ रही है बातचीत? ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट जो भी है 5वां 6वां,
तो अगला पॉइंट ये है, ध्यान दीजिएगा, छठवां होगा, पांचवा जो भी हो याद रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब इसका अगला पॉइंट ये बनेगा प्यारे बच्चों की, अब जो टेंस हुआ, ठीक है, कामा प्रोनाउन हुआ, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका हो गया टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, ठीक है, वर्ड्स डॉट etc, ठीक है। का परिवर्तन पुराने नियमों के अनुसार, अनुसार करते हैं, पुराने नियमों के अनुसार करते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए तो एक आध दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए नोट हो गया बाबू, बातचीत को आगे बढ़ाएं। चलिए एक आध दो एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि बातचीत को हम लोग आगे बढ़ा सके, ठीक है। और एग्जाम्पल कल भी हम लोग देखते रहेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे है कि काव्या सेड, कमेंटेड कामा में, एलास दुख, आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई, ठीक है। देखिए काव्या ने कहा कि लाश दुख, आई एम रूइंड, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, ठीक है। तो देखिए तो अब जब लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से दुख का भावबोध होगा, और जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से दुख का भावबोध होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को हम लोग किस में बदलेंगे, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में सारो में बदल देंगे, ठीक है। इन्वर्टेड कम हटाएंगे, डैट से जोड़ देंगे, एलास को हटा देंगे, आई बदलेगा काव्य के अनुसार तो सी हो जाएगा, एम बदल जाएगा वाज में, और राइंड को उतार देंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए अब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से दुख का भावबोध हो रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को किस में बदलेंगे, तो एक्सक्लेम्ड विद सारो में, किस में बदलेंगे, तो एक्सक्लेम्ड विद सारो में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने लिख लिया एक्सक्लेम्ड विद सारो, ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, डैट से जोड़ देंगे, ठीक है। एलास को भी हमने हटा दिया, आई बदलेगा काव्या के अनुसार, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी, इज एम आर किस में बदल जाएगा, वाज में। अब यहाँ रूइंड को हम लोग क्या करेंगे, उतार देंगे, बस फुल स्टॉप, ठीक है। समझ में आ रही है बातचीत। चलिए फटाफट नोट करिए, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिर शेष जो बचा रहेगा उसको अगली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। समझ पा रहे हैं बात को ना। चलिए और लिख लेते हैं, द प्लेयर्स सेड, खिलाड़ियों ने कहा, ठीक है। ब्रेवो, शाबाश, वी हैव वन द मैच, हम लोग मैच जीत चुके हैं, ठीक है, हम लोग मैच जीत चुके हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ कामा बंद, ठीक है। आप देखिए तो जब आप मैच जीत जाएंगे तो इससे खुशी का भावबोध होगा ना। चलिए तो अब उस दशा में रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को किस में बदल देंगे, तो हम बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। तो अब यहाँ हमने कर दिया एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, डैट से जोड़ देंगे। अब एला, सुरा, ब्रेवो, वेल डन जो वर्ड होता है इसको हम हटा देते हैं, तो हटा देंगे। वी बदलेगा प्लेयर्स के अनुसार, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे, और हैव आपका किस में बदल जाएगा, हैड में। और वन द मैच को हम क्या करेंगे, उतार देंगे, वन द मैच, ठीक है। बस अब यहाँ पे लगा देंगे फुल स्टॉप, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो और एपिसोड अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।